Hello everyone, I am Neelam Sharma going to teach you the story The Cob and the Anthem written by O. Henry. This is the story of a boy who was homeless and jobless. ये एक स्टोरी उस लड़के की है जो कि होमलेस यानी कि उसके पास घर नहीं है और ना ही उसके पास कोई जॉब है और ना ही उसके पास कोई पैसा है. ही लिव्ड ऑन अ बेंच इन अ पार्क. और ये जो पार्क की जो बेंच होती है, शीट होती है, यही इसके लिए इसका घर होती है. एंड वॉट ही फेल्ट, वो क्या क्या महसूस करता है, आई टेल यू. वो ये देखता है कि विंटर इज़ अबाउट टू कम. कैसे जानता है? क्योंकि बर्ड्स स्टार्टेड फ्लाइंग टुवर्ड्स साउथ. चिड़ियाँ जो हैं वो साउथ की तरफ उड़ना शुरू कर देती हैं. मतलब कि ये जो बर्ड्स होती हैं जैसे ही विंटर आती है वैसे ही ये साउथ एरियाज़ में उड़ जाती हैं, जिससे कि ये अपने आप को विंटर में सेव कर पाएँ. इसीलिए इस बॉय को मालूम पड़ जाता है, एहसास हो जाता है कि अभी बहुत तेज़ वाला सर्दी आने वाला है. और क्या होता है कि वो मार्केट में देखता है कि लोग जो हैं डिमांड कर रहे हैं, वार्म क्लॉथ्स का डिमांड कर रहे हैं. मार्केट में ये देखता है कि लोग जो हैं वार्म क्लॉथ्स का डिमांड कर रहे हैं. तो इट वॉज सेकेंड साइन. एंड थर्ड साइन क्या होता है कि डेड लीव्स जो हैं वो उसके एक डेड लीव होती है जो उसके फीट पर आकर गिरती है. इट वॉज द स्पेशल साइन ऑफ कमिंग ऑफ विंटर. ओके, तो ये जो एक स्पेशल साइन होता है कि डेड लीव्स फॉल होने लग जाती हैं, ये विंटर आने के संदेश को अपने साथ लेकर आती हैं. तो ही वॉज वरीड अबाउट हाउ टू सर्वाइव इन विंटर्स एज ही डिड नॉट हैव एनी होम और एनी जॉब. तो ही थॉट अबाउट सोल्यूशन. वो बहुत सारे माइंड में सोल्यूशन सोचता है. वो ये सोचता है कि मैं अगर साउथ एरिया जाना भी चाहूँ तो मैं कैसे जाऊँगा, बिकॉज आई डोंट हैव एनी मनी फॉर टिकट. अभी उसके पास, उस बच्चे के पास कोई पैसा तो था नहीं कि वो किसी एरोप्लेन में बैठेगा या शिप में बैठेगा और चला जाएगा. तो नेक्स्ट आइडिया क्या आता है कि द प्रिजन वॉज गोइंग टू गिव हिम शेल्टर एंड फूड फॉर फ्री. तो इसीलिए वो क्या करता है, ही डिसाइडेड टू विजिट द प्रिजन ऑफ ब्लैकविल्स आइसलैंड फॉर 3 months. उसके माइंड में ये आइडिया क्लिक करता है कि क्या उसे 3 महीने के लिए जेल चले जाना चाहिए. अगर वो जेल चला जाएगा तो वहाँ पर उसको रहने के लिए भी मिलेगा और साथ में फ्री में खाना खाने के लिए भी मिलेगा. सो व्हाट स्टेप्स वर टेकन बाय द बॉय. उसने मतलब कौन कौन से स्टेप्स लिए थे जेल जाने के लिए. पहला स्टेप क्या था, ही फर्स्ट वेंट टू अ हाई क्लास रेस्टोरेंट. मतलब बच्चा ये सोचता है कि अगर मैं बहुत अच्छे रेस्टोरेंट जाता हूँ, जो बहुत ही अच्छा एकदम से, जहाँ पे बहुत रिच लोग आते हैं खाना खाने के लिए, अगर मैं उस रेस्टोरेंट में खाना खाता हूँ जाके और मैं वहाँ पर जब पैसे नहीं दूँगा तो वहाँ का जो मैनेजर होगा वो मुझे क्या करेगा, वो मुझे जेल भिजवा देगा. मीन्स जब मैं पैसे नहीं दूँगा तो वो पुलिस को बुलाएगा और मुझे जेल भिजवा देगा. तो क्या करता है कि ही वॉज स्टैंडिंग बिफोर द रेस्टोरेंट, हाई क्लास रेस्टोरेंट. अभी देखिए यहाँ पर पिक्चर्स में भी दिखाया गया है, बहुत ही बढ़िया सा एकदम ब्राइट सा रेस्टोरेंट होता है. वहाँ पे जाके वो खड़ा हो जाता है. द हेड वेटर, वहाँ पर जो बाहर एक हेड, जो एक सबसे सीनियर वाला वेटर होता है, वो वहाँ पर डोर पर ही खड़ा हुआ है. और जब वो इस बॉय को देखता है तो वो उसको अलाउ नहीं करता है अंदर जाने के लिए. अभी देखिए जब ये सूपी वहाँ पर खड़ा हुआ था तो उसके माइंड में क्या क्या थॉट्स आए थे, आई टेल यू. पहला थॉट ये आया था कि मैं बिल्कुल एकदम से परफेक्ट लग रहा हूँ, मेरी ड्रेस भी बिल्कुल क्लीन है, एंड आई वॉश्ड माई फेस
वेरी वेल। ठीक है, मैंने तो अपना फेस भी बहुत अच्छे से क्लीन कर रखा है एंड नाउ आई एम परफेक्ट, है ना। जिस तरह से ये जो रिच लोग आ रहे हैं अच्छे अच्छे कपड़े पहन के, उसी तरीके से मैं भी दिख रहा हूँ। और मैं अंदर जाऊँगा और एक अच्छा सा डिनर ऑर्डर करूँगा और फिर मैं खाना खाऊँगा। इसके बाद में वेटर आएगा मुझे बिलिंग करने के लिए और मैं पेमेंट के लिए डिनाई कर दूंगा, मतलब मना कर दूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास तो पैसे ही नहीं हैं। और जब मैं मना करूंगा तो मैनेजर मस्ट कॉल द पुलिस, फिर तो मैनेजर को कॉल करना ही पड़ेगा और जब पुलिस आएगी तो मुझे पकड़ के ले जाएगी। बट दिस प्लान वॉज फेल्ड, ये भी कैसा हो जाता है? फेल हो जाता है ये वाला प्लान। क्यों हो जाता है? क्योंकि ये जो हेड वेटर होता है ये इसको रेस्टोरेंट के अंदर जाने की परमिशन ही नहीं देता है और उसको बाहर की तरफ क्या करता है? धक्का दे देता है। सेकंड स्टेप टेकन बाय हिम, फिर वो क्या करता है? थोड़ा सा और मूव फॉरवर्ड होता है, थोड़ा सा आगे बढ़ता है। वहाँ पर उसको एक अच्छा सा एक शोरूम दिखाई पड़ता है और उसका विंडो जो होता है वो ग्लास विंडो होता है एंड ही थॉट टू ब्रेक दिस ग्लास। अब वो क्या करता है? अपने हाथ में एक बड़ा सा स्टोन लेता है और फेंक कर मारता है और वहाँ पर ये जो ग्लास होता है वो ब्रेक कर जाता है। यू कैन सी द पिक्चर कि ग्लास देखिए टूट गया है। एंड वो ऐसा क्यों करता है? बिकॉज ही सा द पुलिस देयर, वहाँ पर एक पुलिस वहाँ पर खड़ी हुई थी तो उसने देखा कि जब मैं ये ग्लास को तोड़ूंगा तो ये पुलिस मुझे आएगी और पकड़ लेगी। बट व्हाट हैपन आफ्टर दैट, वो जो पुलिस वाला था वो सूपी के पास आता है और उसी से पूछता है कि हु ब्रोक दिस ग्लास। देन सूपी आंसर्ड विद स्माइल विद कॉन्फिडेंस, आई ब्रोक दिस ग्लास। ठीक है, अब क्या है? सूपी एकदम से बड़े कॉन्फिडेंस से और बहुत ही मुस्कुराते हुए आंसर करता है कि मैंने तोड़ी है, मैंने तोड़ा है इस ग्लास को। ठीक है, प्लीज़ अरेस्ट मी। तो वो जो पुलिस वाला होता है वो ये अंदाज़ा लगा देता है कि जो पर्सन इस ग्लास को तोड़ेगा वो वहाँ पर बिल्कुल भी खड़ा नहीं रहेगा और दूसरी बात कि वो नर्वस हो जाएगा। और इस लड़के के अंदर ना तो कोई नर्वसनेस है ना कोई फियर है और ये खुद बोल रहा है कि मैंने तोड़ी है। तो वो जो पुलिस वाला होता है उसकी बात को सच नहीं मानता है। सो अगेन द सेम थिंग कि पुलिस वाला उसको अरेस्ट नहीं करता है। देन क्या होता है? सूपी वॉज नाउ टायर्ड एंड गोइंग टू प्रिजन सीम्ड डिफिकल्ट टू हिम। अभी देखिए सूपी एकदम से थक गया है। वो कह रहा है कि लगता है कि ये जो प्रिजन वाला जो ड्रीम है ये मेरे लिए क्या है? सिर्फ ड्रीम ही है, ये पुलिस मुझे अरेस्ट करने वाली नहीं है। नेक्स्ट step taken by him, now he went to a low class restaurant and had dinner। देखिए ये जो लो क्लास रेस्टोरेंट था he was not too good and its food was not too good। ये जो रेस्टोरेंट था ये भी बहुत अच्छा नहीं था और इसका खाना भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था। दूसरी बात कि यहाँ पर रिच पीपल भी नहीं आते थे, यहाँ पे अमीर लोग नहीं आते थे, कॉमन पीपल आते थे। एंड इस रेस्टोरेंट में उसको कोई रोकता भी नहीं है। नोबडी वॉज देयर टू स्टॉप हिम सो दैट ही हैड द डिनर। ओके, तो अभी क्या है? सूपी अच्छे से खाना खा लेता है एंड ही वॉज हैप्पी इनफ। बिकॉज वो हैप्पी क्यों था इतना? क्योंकि लॉन्ग टाइम से उसको खाने के लिए नहीं मिला था एंड ही वॉज टू हंग्री। जब वो खाना खा लेता है तो वो बहुत ही खुश हो जाता है। बट नाउ when the time of paying the bill, so Soupy denied and said he didn't have money with him। अब मतलब कि जब उससे पेमेंट के लिए पूछा जाता है तो सूपी फिर से डिनाई कर देता है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। आप क्या करिए? पुलिस को बुलाइए और मुझे अरेस्ट करा दीजिए। तो वहाँ पर जो होटल का स्टाफ होता है वो कहता है नो नो, पुलिस इज़ नॉट फॉर यू। आपके लिए पुलिस नहीं, हम लोग ही इनफ हैं।
वो एक पर्सन को और बुलाता है और दोनों मिलके इस बॉय को बाहर फेंक देते हैं। See, the restaurant owner, instead of sending him to cop, threw him on the road. Now, the next step is taken by Soupy. Now he went to shop and stole an umbrella of a person. Sorry students, here the spelling of shop is incorrect. हाँ, it must be to shop SHOP and stole an umbrella of a person. The person saw him and objected him. अभी देखिए कि क्या होता है कि अभी ये जो सूपी है वो एक शॉप पे जाके खड़ा होता है, वहाँ अंदर की तरफ देखता है एक पर्सन कुछ न्यूज़पेपर खरीद रहा था, उसने अपना अम्ब्रेला वहाँ पर साइड से रखा हुआ था। ये इस अम्ब्रेला को सोचता है कि मैं इसे ले लेता हूँ और वो ये भी देख लेता है कि वहाँ पर एक पुलिस वाला भी खड़ा है, जब मैं ये अम्ब्रेला लेके भागूंगा तो ये पुलिस वाला मुझे पकड़ लेगा। तो शोपी आस्क्ड हिम टू ब्रिंग द कोप। अभी देखिए ये जो पर्सन है जिसका अम्ब्रेला इसने लिया था वो पर्सन इसके पीछे पीछे भागता है, तो सूपी उससे क्या कहता है कि मैंने आपका अम्ब्रेला लिया है, अब आप क्या करिए, पुलिस वाले को बुलाइए और मुझे अरेस्ट करा दीजिए। दिस पुट द पर्सन ऑन बैक फुट एंड सेड ही गॉट दिस अम्ब्रेला टुडे इन अ रेस्टोरेंट, इफ़ इट इज़ योर्स टेक इट। अभी देखिए ये जो पर्सन है जिसने अम्ब्रेला वहाँ पर रखा था वो ये पर्सन सूपी से कहता है कि अगर सूपी ये आपका अम्ब्रेला है तो आप इसको रख लीजिए, मुझे तो ये वाला अम्ब्रेला कहाँ से मिला था, मुझे तो मिला था ये रेस्टोरेंट में, मैं तो वहाँ से लेकर आया था। यानी कि अभी ये वाला ट्रिक भी इसका फेल होने वाला है, ये वाला प्लान भी सूपी का फेल होने वाला है। तो सूपी फिर से बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है कि देखिए मैंने अम्ब्रेला भी चुराया, तो किसका चुराया, जो खुद किसी और का अम्ब्रेला रेस्टोरेंट से लेके आया था। तो अगेन ही फेल्ड। नेक्स्ट स्टेप, annoyed Soupy. Now Soupy was completely annoyed and visiting the prison looked like a distant star to him. अभी देखिए कि सूपी टोटली फ्रस्ट्रेट हो चुका है, अब उसको बिलीव हो गया है कि कोई भी पुलिस वाला उसको बिल्कुल नहीं अरेस्ट करेगा, चाहे वो कुछ भी कर ले। उसने चोरी भी कर ली, उसने ग्लास भी तोड़ दिया, उसने रेस्टोरेंट में खाना भी खा लिया और पेमेंट भी नहीं किया, तो भी किसी ने भी पुलिस वाले को ना तो बुलाया और ना ही पुलिस उसे अरेस्ट करने को तैयार हुई। सो ही डिसाइडेड टू गो टू द पार्क एंड टेक अ रेस्ट। फिर वो ये डिसाइड करता है कि मैं अपने घर, और उसका घर कहाँ पर था, वो जो पार्क जहाँ पर एक सीट पड़ी हुई थी, इट वॉज हिज होम, वही सीट जो है वो उसका घर होती है। वाइल वॉकिंग ही सॉ हिज चाइल्डहुड शेल्टर। अभी देखिए जब वो वहाँ पे जा रहा होता है, ऑन द वे उसको एक हाउस दिखाई पड़ता है, होम दिखाई पड़ता है। तो मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ, होम एंड हाउस में डिफरेंस क्या होता है। हाउस जो होता है ये प्रोफेशनल वर्ड है, जैसे कि हाउस हमारे जो पार्लियामेंट हाउस होता है, यानी कि ये ऑफिशियल नेम होता है, ठीक है। और होम क्या होता है, होम इज़ अ बिल्डिंग वेयर ऑल फैमिली मेम्बर्स लिव टुगेदर, ठीक है। होम में हम सारे परिवार के लोग एक साथ रहते हैं, जहाँ पर क्या होता है, फीलिंग ऑफ लव, शेयरिंग, ओके, कोऑपरेशन, ये सारी चीज़ें, इमोशंस, ये सारी चीज़ें होती हैं, इसको होम कहा जाता है। एंड हाउस जो होता है, हाउस होता है वो जहाँ पर कोई इमोशंस नहीं होते हैं, कोई शेयरिंग नहीं होती है, इट इज़ ओनली बिल्डिंग, ओके। तो ऑफिशियल किसी बिल्डिंग को हम क्या हाउस बोल सकते हैं, लेकिन होम
उसी को बोलते हैं जहाँ पर फैमिली होती है। इसीलिए मैंने अभी हाउस बोलने के बाद सॉरी बोला था। कि अब देखिए, ये जो शेल्टर यानी कि इसका जो होम, इसको अपनी पुरानी चीज़ें याद आने लगी हैं। क्या क्या याद आने लगा है कि वो अपनी पुरानी यादों में चला गया है। देयर वॉज अ म्यूज़िक कमिंग फ्रॉम द रूम। एक वो रूम देखता है, वहाँ पर एक विंडो होती है और उस विंडो को देखता है और उस विंडो को देखकर वो कहता है कि इस वाले कमरे में तो मैं ही रहता था, ये रूम तो मेरा था। वहाँ से उसको एक स्वीट म्यूज़िक सुनाई पड़ रहा है। मीन्स कि ये क्या था, उसकी पुरानी यादें थी, है ना। वो इमेजिनेशन में चला गया था। डियर ही स्पेंट अ बिग अमाउंट ऑफ टाइम। ये वही घर है जहाँ पर उसने बहुत सालों तक एक अच्छा टाइम बिताया था। कैसा टाइम कि उसकी मम्मी भी उसके साथ थी, उसके दोस्त भी उसके साथ थे और उसके साथ सारी फैसिलिटीज़ थी। वो एक अच्छी लाइफ लीड कर रहा था। इन दोज डेज सुपी वॉज फुल ऑफ स्पिरिट, क्लीन हार्टेड। और अब वो क्या बोल रहे हैं कि जब वो सारी चीज़ें वहाँ उसे मिल रही थी तब वो कैसा था, क्लीन हार्टेड था। यानी कि उसके मन में कोई गलत चीज़ नहीं आती थी कि मैं प्रेजेंट चला जाऊँ, कि मैं किसी के अम्ब्रेला को चुरा लूँ, कहीं रेस्टोरेंट जाके मैं खाना तो खा लूँ लेकिन पैसे ना दूँ। मतलब कि रॉन्ग थिंग्स उसके माइंड में नहीं आती थी। इस स्टोरी से ये समझ आ जाता है कि ये जो बॉय है वो बहुत ही ऑनेस्ट है, जेंटलमैन है, बट और बहुत ही काइंड है। बट प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है कि ही डिडंट हैव एनी हाउस, एनी होम, एनी जॉब, एनीथिंग। ओके, उसके पास ना ही हाउस होता है, ना होम होता है, ना कोई जॉब होती है, उसके पास कुछ नहीं होता है, जिसकी वजह से वो मजबूरी में आके ये सब माइंड में गलत चीज़ें ला रहा होता है। अब क्या होता है कि ये जो म्यूज़िक होता है जो उसको सुनाई पड़ रहा होता है, वहाँ पर बर्ड्स होती हैं बहुत सारी, वो इमेजिन करता है यहाँ पे बर्ड्स आती थी, ऊपर फ्लाई करती थी, है ना। तो ये जो म्यूज़िक है इट चेंज्ड हिज माइंड एंड डिसाइडेड टू फाइंड वर्क द नेक्स्ट डे। अभी ये जो म्यूजिक है वो इस बॉय को एकदम पॉजिटिव बना देता है। अभी तक वो निगेटिव में था कि मैं कैसे विंटर्स में सरवाइव करूँगा, मैं क्या करूँगा, मैं मेरे पास कोई काम नहीं है, मैं कैसे अपनी लाइफ को आगे बढ़ाऊँगा, है ना। वो बहुत निगेटिविटी में चला गया था, वो बहुत डिसअपॉइंटेड हो गया था। बट ये जो म्यूज़िक होता है वो उसके हर्ट में, वो उसके दिल में पॉजिटिवनेस पैदा कर देता है। अब वो बहुत ही पॉजिटिव हो गया है। अब नाउ ही डिसाइडेड टू वर्क हार्ड। और वो सोचता है कि अब मैं बिल्कुल सारी नेगेटिव थिंग्स को एक तरफ रख देता हूँ। क्यों उसके अंदर ये चेंज कैसे आया, वो ऐसे आया क्योंकि वो अपनी पुरानी यादों में, जब वो बहुत ही अच्छा बच्चा था, बहुत ही सारे काम, कभी भी कोई काम गलत नहीं करता था, और वो बच्चा अभी भी अच्छा है, लेकिन अभी वो जो गलत चीज़ें सोच रहा था वो मजबूरी में सोच रहा था। नाउ ही वॉज रेडी टू फाइट, है ना। वो लाइफ के हर चैलेंज को एक्सेप्ट करना चाहता है। एंड ऑफ द स्टोरी क्या होता है, सडनली अ कॉप केम एंड आस्क हिम द पर्पज ऑफ स्टेयरिंग द बिल्डिंग। अभी वो जब अपने घर को बहुत अच्छे से घूर घूर के देख रहा होता है तो वहाँ पर एक पुलिस वाला आता है और वो कहता है कि भाई क्या बात है, आप इस बिल्डिंग को क्यों घूर घूर के देख रहे हो, कोई प्लान है क्या। मतलब कि आप इस बिल्डिंग को इसलिए देख रहे हो कि आप इसके अंदर कैसे जाओगे और इसके अंदर जाके कोई भी चीज़ को कैसे चुरा के लाओगे। समथिंग रनिंग रॉन्ग इन योर माइंड। ठीक है, वो पुलिस वाला इस तरीके से उससे पूछता है। सूपी सेड नथिंग बट द कॉप वॉज नॉट कन्विंस्ड। सूपी उसको बहुत समझाने की कोशिश करता है पुलिस वाले को कि नहीं नहीं, मैं तो ऐसे ही खड़ा था, मैं कुछ यादों में चला गया था, जो भी था। लेकिन वो जो कॉप था वो इन सब बातों से कन्विंस नहीं होता है। Very next morning he got 3 months imprisoned in the prison of Blackwell। अभी देखिए फाइनली उस लड़के को क्या होता है, 3 मंथ्स के लिए क्या हो जाता है, इम्प्रिजेंट का मतलब होता है कि वो उसे जेल में डाल दिया जाता है। वेरी आर इज मिसिंग हेयर, ओके, आर इज मिसिंग हेयर।
I make correction. Very. ओके, आई होप आप सबको ये स्टोरी समझ में आ रही होगी, है ना। दिस इज़ द समरी ऑफ द चैप्टर, आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ऑल राइट, थैंक यू एवरीवन, हैव